तो भाजपा को क्या दिक्कत है? 25 में कोई भी काबिल नहीं है क्या? अरे कम से कम सीपी सिंह को सबसे वरिष्ठ विधायक। बीजेपी कह रही है कि हम वेट किए, हमारा नेता आए, हम उनको सेलेक्ट करके दिए। आप बोल रहे हैं 25 में चुने, वो बोल रहे हैं हम 26 में चुने, क्या दिक्कत है? खतियान 2019 के दिसंबर महीने का जो खतियान था उसमें 25 आदमियों की जिक्र थी। उन्हें कैसे लाए वो तो हमको मालूम है। अरे मारपीट के नहीं लाए, कायदा सभा हुआ था प्रभात तारा में, उससे लाया गया। नहीं, सभा नहीं हुआ था, सौदा हुआ था। तो उस खतियान को फाड़ के बिक देना चाहिए। 2500 विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अरे जो अगर अपना एक नेता नहीं चुन सकता हो वो राजनीति करेगा क्या? बाबूलाल मरांडी की सदस्यता अब बहुत कम दिनों की बची है, क्या वाकई में विधानसभा अध्यक्ष अपना लिफाफा खोल देंगे? ये सारे सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखा है और उस चिट्ठी में हालांकि उन्होंने ये नहीं भाजपा को रिक्वेस्ट किया कि आप नया नेता प्रतिपक्ष खोज लीजिए, बल्कि वो आधार बता रहे हैं कि चूंकि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी है और इसके पैनल में विपक्ष का लीडर होता है, लिहाजा अभी कोई विपक्ष का एक लीडर नहीं है, तो एक नाम सजेस्ट कर दीजिए। रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। भाजपा कह रही है कि ये नमक छिड़कने की कोशिश है, जानबूझकर सदन के नेता के इशारे पर स्पीकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो दा। ऐसा तो बोलता पॉलिटिक्स नहीं होता, चोट लगे पे नमक छिड़क रहे हैं। एक तो हमारा नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेंथ है हमारे पास, सब कुछ है, दूसरा बोल रहे हैं कि दूसरा चुन लो। व्हाट इज दिस जोक? देखिए पांडे जी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही विडंबना है कि लोग चीज़ों को हमेशा उलझाते हैं। इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 को आप यदि देख लेंगे तो उसमें सीधी तौर पे ये व्यवस्था की गई है कि जब किसी सदन का गठन होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, तो निर्वाचन के बाद जब उसका गठन होता है तो जो सबसे बड़ा दल है, यह चुनाव पूर्व गठबंधन है, वो ये दावा करता है कि वो अपनी सरकार बनाएगी और उसको लेकर माननीय राजभवन के पास जाता, माननीय राज्यपाल उनको मौका देते हैं और उसके बाद फिर उनका विश्वास लेना पड़ता है सदन से, यदि राज्यपाल महोदय चाहे तो उस वक्त जब विधानसभा का गठन होता है, जब सदस्यों की शपथ हो जाती है, तो उसके बाद सदन नेता का चुनाव होता है। तो जो सत्ता के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही पारंपरिक तौर पर, ये कोई अनिवार्य नहीं, पारंपरिक तौर पर वो सदन का नेता हो जाते हैं और उसी वक्त में जो विपक्ष के लोग रहते हैं सरकार के विरुद्ध, तो उनका जो दल होता है वो भी अपना एक नेता चुनता है, कोई भी नेता हो। तो इस बार के सदन का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, हम 30 लोग थे, कांग्रेस 16 थी, राजद 17, ये 47 लोगों का प्रीपोल अलायंस था। उसके बाद कुछ लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी 25 सदस्यों की एक दल का गठन भी हुआ, विधायक दल का। तो उसमें देखिए सबसे पहले दल का नेता का चुनाव होता है, तत्पश्चात मुख्य सचेतक का चुनाव होता है, सचेतक का चुनाव होता है और जो सचिव है विधायक दल का उनका चुनाव होता है और फिर जो कोषाध्यक्ष है उनका चुनाव होता है। ठीक है, ये परंपरा हम जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब 25 लोग चुनकर आए तो वो अपना एक नेता नहीं चुन पाए, मुख्य सचेतक चुन लिए। दादा आप तो घुमा दिया बॉल को एकदम। बीजेपी कह रही है कि हम वेट किए, हमारा नेता आए, हम उनको सेलेक्ट करके दिए। आप बोल रहे हैं 25 में चुने, वो बोल रहे हैं हम 26 में चुने, क्या दिक्कत है? जब आप विधायक के तौर पर आपका नोटिफाई हुआ
25 लोगों का नाम चुनाव आयोग के वेबसाइट में। तो जिनको ये लेकर आए, मतलब कैसे लाए वो तो हमको मालूम है। अरे मारपीट के नहीं लाए, कायदा सभा हुआ था प्रभात तारा में, उससे लाया गया। नहीं, सभा नहीं हुआ था, सौदा हुआ था। ये तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, हम तो कहेंगे। तो आप 3 महीने तक आपको समय लग गया सौदा में। तो कोई बाउंड है क्या कि हम अभी तुरंत जीत के आए, हम तुरंत 1 घंटा में नेता तय कर ले और यति कर ले? करें यहाँ डीजीपी रिजाइन रिटायर करके चले जा रहे हैं, कोई नया नहीं चुन रहे हैं, जबकि 3 नाम ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। वो बाहर से ला भी नहीं सकते किसी को। बोल रहे समय पे सरकार काम नहीं कर रही है, हमको करिए कि कर लो, जबकि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। जहाँ बाध्यता है वहां तो काम नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, आप बताइए, उस वक्त में एक और विधायक दल का गठन हुआ था, आपको याद है ना? हाँ ठीक है। उसके नेता प्रदीप यादव जी थे। ठीक है। उसके एक सदस्य बाबूलाल जी थे, एक बंधु जी थे। देखिए, जहां 2 से ज्यादा होता है वहां दल हो जाता है। तो जब एक विधायक दल बन चुका है और पार्टी के जो अध्यक्ष, उनका लेटर हेड है विधानसभा अध्यक्ष को। दादा, ये तो आप पहले का कहानी बता रहे हैं। बाद की कहानी ये है कि बाबूलाल ने पार्टी का मर्जर किया बीजेपी में, उसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखा कि इनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। स्पीकर ने कहा कि नहीं, ये हम दल विलय को नहीं मानेंगे, हम ये 10वीं अनुसूची का मामला चलेगा। अभी स्पीकर के पास फैसला सुरक्षित है, ठीक है। अब चिट्ठी खुलने वाला है। एक लिफाफा खुलते खुलते रह गया राजभवन, राज्यपाल महोदय चले गए, नए आ गए। दूसरा एक लिफाफा आपके पास है। अब ये जानना चाह रही है बीजेपी कि क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल रहा है, एक। दूसरी बात, ये चिट्ठी लिख के क्यों बताया जा रहा है कि भाई आप हमको एक नया नाम दे दीजिए लोकायुक्त के लिए, सूचना आयुक्त के लिए? हमने ऑलरेडी दिए हुए नाम, डिस्कशन कर लीजिए। भैया मेरे, जब उनका विधायकी जब विचाराधीन है और ये संवैधानिक संस्था है, बिना विपक्ष के नेता का नहीं गठन हो सकता, तो भाजपा को क्या दिक्कत है? 25 में कोई भी काबिल नहीं है क्या? अरे कम से कम सीपी सिंह को सबसे वरिष्ठ विधायक है, उनको बना दीजिए। वो स्पीकर भी रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं। तो बीजेपी भी तो यही सवाल कर रही है कि अब जब बाबूलाल मेरे हैं और हम उनके हैं, तो 26 में क्यों नहीं चयन हो रहा है? क्या आपत्ति है? क्या आदिवासी विरोधी है सरकार? क्यों नहीं करना चाह रही है आदिवासी का चयन नेता प्रतिपक्ष के तौर पे? पांडे जी, फिर से खतियान। तो वो है खतियानदारी, फिर से खतियान 2019 के दिसंबर महीने का जो खतियान था, उसमें 25 आदमियों की जिक्र थी। डेट लगाइएगा, फिर कोर्ट से टर्न डाउन हो जाएगा। टर्न डाउन करके दिखाइए ना। बाबूलाल जी तो गए थे ना कोर्ट में। नहीं तो कोर्ट तो कहा कि पहले एक उनसे स्पीकर के न्यायालय में फरियाद लीजिए, उसके बाद हम उसमें हस्तक्षेप नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई कोर्ट जाए ना। हम तो कह रहे कि जो आपको लगभग, हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते ना, हमको लगता है कि 20 या 19 या 20 तारीख को दिसंबर का जो खतियान प्रकाशित हुआ था भारत का निर्वाचन आयोग का, उस खतियान को आधार बनाकर जो भी नेता चुन ले। बीजेपी कह रही है कि लास्ट खतियान जो चुनाव आयोग से प्रकाशित हुआ, उसमें बाबूलाल बीजेपी के वोटर के तौर पे वोट किए राज्यसभा में, उस खतियान को क्यों नहीं मान्यता दे रही है जे में? तो उस खतियान को फाड़ के बिक देना चाहिए। 2500 विधायक की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अरे जो अगर अपना एक नेता नहीं चुन सकता हो, वो राजनीति करेगा। ठीक है, अब भाजपा का सवाल खत्म, अब एक आम आदमी का सवाल ले लीजिए। क्या आप और भाजपा दोनों मिलके आम जनता को मूर्ख नहीं बना रहे? इतना सेंसिटिव, इतना जिम्मेदारी वाला पोस्ट सूचना आयुक्त का खाली है, लोकायुक्त का खाली है, कौन दोषी है? आप भी दोषी है और भाजपा भी दोषी है। पूर्ण रूप से भाजपा दोषी है और ये प्रचंड अपराध है। हमको तो लगता है कि माननीय स्पीकर को इससे भी कड़ा फैसला लेना चाहिए और जो दल जिम्मेदार नहीं होगा संवैधानिक संस्थाओं के प्रति,
उसको कड़ी से कड़ी दृष्टांतमूलक एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा। या तो सदन का नेता चुनो अपने आप से, चाहे किसी को भी चुनना है चुन लो। बीजेपी का एक और तर्क है कि विधायकों पे जिन पे एफआईआर दर्ज होता है वो चुनाव जीतकर आते हैं, मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं। जब कोर्ट का फैसला आता है तब तक तो वो मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, विधायक। तो उसी तरह बाबूलाल का फैसला जब तक स्पीकर न्यायाधिकरण के द्वारा नहीं होता तब तक तो वो नेता प्रतिपक्ष रह सकते हैं ना, उनको रहने देना चाहिए था। जब स्पीकर कोर्ट का फैसला हो जाता तो खत्म हो जाते। ऐसा नहीं होता। सदन संविधान से जो गाइडेड है और जो हमारे चुनाव के जो कायदे कानून उससे चलता है। ठीक है, शुक्रिया। अब आप इस सोचिएगा कि दोनों के डिस्कशन में और दोनों के गतिरोध में, भाजपा और जेएमएम के गतिरोध में अगर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? मेरा एक आग्रह है खासकर झारखंड हाईकोर्ट से कि आप एक स्वतः संज्ञान ले लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दोनों ही दलों को एक्यूज्ड बनाइए कि क्यों नहीं राज्य में लोकायुक्त का गठन हो रहा है, क्यों नहीं राज्य में सूचना आयुक्तों का गठन हो रहा है, और दोनों पे कार्रवाई कीजिए। कौन जिम्मेदार है, आप इस पे थोड़ा तर्क कर लीजिए। बहुत सारे पद ऐसे हैं और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो वहाँ खाली पद के चलते नहीं मिल रही है लोगों का काम नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष को और विपक्ष सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है, और जनता कभी टुकुर टुकुर बाएं तो कभी दाएं देख रही है कि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। इसका फैसला अदालत ही कर दे तो अच्छा होगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in